नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। ये तस्वीर जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है, दरअसल ये राजद दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। और राजद दफ्तर के बाहर आज गेस्ट टीचर बिहार के काफ़ी ज़्यादा हंगामा करने लगे हैं। तेजस्वी यादव के किए गए वादों को याद दिलाते हुए वो पटना के राजद दफ्तर के पास पहुंच गए और पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। गेस्ट टीचरों की क्या परेशानी है, क्यों हंगामा कर रहे हैं, आइए हमारे सहयोगियों ने बातचीत की है, सुनते हैं। नौकरी छीना गया है। हम मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग आग्रह किए हैं, जदयू कार्यालय में भी गए थे। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि लोग हटाएंगे नहीं, एडजस्ट कर देंगे। तो कब कीजिएगा एडजस्ट? जो लेटर तो निकाल दिया गोपालगंज के डीओ साहब। फुलवरिया ब्लॉक में लालू जी के गृह जिला में हम शिक्षा का सुधार किए हैं, प्रजनन दर घटाए हैं 6 वर्ष में। आज मुख्यमंत्री जी ढोल पीट रहे हैं कि प्रजनन दर घट गया, तो हमने घटाए हैं। साइंस का टीचर है हम बायोलॉजी पढ़ाया, घटाए हैं हम। आप ले रहे हैं, पूरा देश का ये ले रहे हैं। बताइए कितना गलत काम कर रहे हैं। क्या मांगेगा? मांगे कि हमको हटाइए मत। हाँ, हमारा नौकरियों को बहाल कीजिए। आप नौकरिया के बहाल कीजिए, हटाइए मत। कौन हटा रहे हैं? के पाठक जी, हाँ, उनके अधिकारी हटा रहे हैं। हमको घर विदाई समारोह निकल गया है, हेडमास्टर ने भेज दिया स्पीड पोस्ट से। आप लोग क्या कीजिएगा? आत्मदाह करेंगे, ये जेब मारेंगे हम, ये जेब मारेंगे। हाँ, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा अब कहाँ जाएगा सर, आप ही बताइए ना, अब कहाँ जाएगा? देखिए, और हटा दीजिएगा तो बाल बच्चा रोड पर ना जाएगा सर। ये बोले हैं, तेजस्वी जी बोले हैं कि आप लोग को नौकरियां स्थायी कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी झूठ क्या बोलते हैं, जुमलाबाजी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी गए थे समाज सुधार यात्रा में, बोले हैं जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में। फिर तो नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा में निकल रहे हैं। तो वहाँ पूछेंगे कि हमारा नौकरिया के क्या किए आप? देखेगा नहीं ना, मोहर लगाए ना, कुछ किए। हमारा उम्र लेप्स कर गया, आप कहाँ जाएंगे बताइए ना? उम्र लेप्स कर गया है, खत्म हो गया, उम्र समाप्त हो गया है। अब किस भाषा में समझावे? आंदोलन करते हैं तो कहते हैं आंदोलन करते हो, मांग करते हैं तो कहते हैं मांग करते हो। फिर जाएंगे कहाँ? हम कहाँ जाएंगे? आंदोलन कीजिएगा तो लाठियों पर खाएंगे, मरेंगे। मरने के लिए आए हैं हम, गोली चलवाइए, हम मरने के लिए आए हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या बोल दिया ना। साल से हम लोग काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हम लोग एक अतिथि शिक्षक के पद पर चयन किया गया था, उसी मानदेय पर आज तक हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। चुनाव, कोरोना ड्यूटी, कापी मूल्यांकन, सारा चीज किए। कई क्षेत्रों में लोग +2 के बारे में भी नहीं जानते थे, वहाँ पे +2 के बारे में हम लोग बताए, बच्चों को स्कूल के तरफ आकर्षित किए, क्लासेस चलाए। आज हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार बिहारी अतिथि शिक्षक के साथ क्यों किया जा रहा है? हमारे पालनहार श्री मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी जी हैं, कई कार्यक्रमों में इन लोगों ने बताया कि आप लोग को भी सेवा को नियमित कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग भी अपने मांगों को लेकर आए हैं कि हम लोग, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है और आप आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग युवा हैं, हम लोग आत्मदाह करेंगे यहीं पे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हर एक डिपार्टमेंट में देख लीजिए कि उन लोगों को नियमित किया जा रहा है। हम लोग बिहार के होते हुए भी हम लोगों को अपने शिक्षक पद से हटाया जा रहा है। ये कैसा सौतेला व्यवहार, ये कैसा विकास हो रहा है हमारे बिहार में, ये समझ से पर। हम गोपालगंज से हैं, लेकिन पोस्टेड हैं हम वाल्मीकि नगर, जो घर से 150 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे हम लोग 6 साल से एक ही मानदेय पर काम करते आ रहे हैं। आज तक 1 रुपया की बढ़ोतरी हम लोग के वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। फिर भी हम लोगों ने कोरोना काल जैसे महामारी में कोरोना ड्यूटी में काम किए थे, कापी मूल्यांकन में काम किए, इलेक्शन ड्यूटी में काम किए, और आज हमको अपने पदों से हटाया जा रहा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम आप लोग मतलब देश की चौथी स्तंभ है। आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमारे पालनहार श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी हम लोग को भी सेवा नियमित करें और हम लोग को मान सम्मान दे कि हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कार्य करें कि बिहार का नाम पूरे देश और विदेश में रोशन हो। इसी के साथ जय हिंद। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग अतिथि शिक्षक हैं, +2 हाई स्कूल में कार्य कर रहे हैं 6 सालों से, और एक दौर था कि सिर्फ नामांकन होता था +2 में, बच्चे पढ़ने नहीं आते थे। और हम लोग का देन है कि आज
आज के दौर में 90 से 95% बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालय में बैठने का जगह नहीं है। बच्चे प्रयोगशाला का नामों नहीं जानते थे। हम लोग का देन है कि आज प्रयोगशाला करा करके बच्चों को जो 40% रिजल्ट आता था 90% तक रिजल्ट गए हैं। और आज सरकार हम लोग को 6 साल बाद हटा रही है। हम लोग हर कार्य करते हैं, चाहे मूल्यांकन का कार्य हो, चाहे इलेक्शन का कार्य हो, चाहे जातीय जनगणना हो, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी ड्यूटी हम लोग को दी गई थी, वो भी कार्य हम लोग किए थे। और आज जो सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करी है, बाहरी लोग को नौकरी दिया जा रहा है और हम लोग बिहार के हैं, हमें नौकरी से हटाया जा रहा है। अगर आपकी बातें नहीं सरकार मानेगी तो फिर क्या? आत्मदाह करेंगे, यहाँ पे आत्मदाह मर जाएंगे। अब हम समाज में जीने के योग्य नहीं रह गए हैं। हम कहाँ जाएंगे? 50 साल, 55 साल, 45 साल का उम्र हो गया। हमारी उम्र 52 साल हो गई, हम कहाँ जाए? आत्मदाह के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं हम लोग को बचा है। हमारी भी क्षमता परीक्षा लीजिए, हम भी परीक्षा में पास करेंगे तभी रखिए। हम नहीं कह रहे कि हमको बिल्कुल ऐसे ही रख लीजिए। हमारी क्षमता परीक्षा लीजिए। पिछले 6 वर्षों से +2 अतिथि शिक्षक काम करते रहे हैं। जितने भी बिहार के विद्यालय में 4000 अतिथि शिक्षक हैं, आज उनकी यही स्थिति हो गई है कि हमारे नियोजित शिक्षा आने के कारण, बीपीएससी के द्वारा आने के कारण हम लोग को हटाया जा रहा है। हम पहले सक्षम थे, आज हम असक्षम हो गए। हम परीक्षा देने योग्य नहीं हैं। हमारी भी उम्र की एक लिहाज रखते हुए हमें भी परीक्षा में बैठने की मांग हमारी पूरा किया जाए। हम भी परीक्षा में बैठेंगे। हम औरंगाबाद जिला से आए हैं। हम लोग की सेवा को अस्थायी किया जाए। हम लोग 6 वर्ष से लगातार सेवा दे रहे हैं। हम लोग ने हर काम किया है, हम लोग का सेवा अस्थायी किया जाए। सर, हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग की सेवा अस्थायी किया जाए। हम लोग 6 साल से लगातार कार्यरत हैं। जिस समय +2 का नामो निशान नहीं था, उस समय हम लोगों को रखा गया और 6 साल से हम लोग बेहतर शिक्षा दिए हैं, बेहतर रिजल्ट दिए हैं। तो आज हम लोगों को अयोग्य क्यों समझा जा रहा है, क्यों हम लोगों को हटाया जा रहा है, इसकी जवाब दे सरकार। आखिर 6 साल से जहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग गैर शैक्षणिक कार्य भी किए हैं। हम लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं, इसी आशा से तो हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोगों को नौकरी मिले। हम लोग को यही आशा है कि हम लोग को नौकरी मिले। अभी आपसे कोई मिलने आया? नहीं आया मिलने, अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया है। क्या आप लग रहा है कि आपसे मिलने आएगा कोई आशा और उम्मीद के साथ ही यहाँ कोई भी कार्य करता है। हम लोग भी कोई आशा और उम्मीद लेकर के ही यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। क्या मांगे थे सर? हम महागठबंधन के सरकार के मुखिया को हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपने घोषणा किया था कि हम 20 लाख युवक और युवतियों की नौकरी देंगे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि एक और नौकरी दिया जा रहा है और दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों की नौकरी से छीना जा रहा है। यानी हमारे जगह पर दूसरे शिक्षक को भेज दे रहे हैं और हमारी पद को ही समाप्त कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि याद कीजिए कि आपने कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम अतिथि शिक्षकों की भी सेवा अस्थायी करेंगे। मैं सरकार के मुखिया को याद दिलाना चाहते हैं कि आप बाहरी प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए, वहाँ भी अतिथि शिक्षक है, उनकी सेवा अस्थायी हो गई है, उनकी पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है। परंतु यहाँ ऐसा कोई विचार नहीं किया गया और उल्टे हम लोग को हटा दिया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारी सेवा 60 साल तक करें ताकि हमारा भी जीवन गुजर अच्छा से चले। मैं इस उम्र में अब कहाँ को जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से आए थे सर? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर विजय प्रताप, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर माध्यमिक अतिथि संघ। हम लोग आरजेडी कार्यालय के पास हम लोग की मांग है कि हम लोग को स्थायी किया जाए 60 साल के लिए, क्योंकि हम लोग 6 साल सेवा दे चुके हैं सभी स्कूलों में बिहार में। और जो हम लोग के आने के बाद ही +2 में पढ़ाई स्टार्ट हुई है, इसके पहले कभी पढ़ाई नहीं होती थी। अब बच्चे आते हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है। अब जब हम लोगों ने सब कुछ अच्छा कर दिया तब हम लोग को हटाया जा रहा है बीपीएससी टीचर को ला करके। बीपीएससी टीचर को ला दिया गया हमारे सब्जेक्ट में और लेटर निकाल दिया गया 5-6 जिलों में बिहार में कि आप लोगों को अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाए, बोल दिया गया है। इसलिए अब हम लोग को पूरे बिहार में जब ये है तो हम लोग को भी हटाया जाएगा। हमारे सब्जेक्ट में बीपीएससी टीचर आ रहे हैं तो हम लोग को हटाया जा रहा है। हम छपरा से आए हैं। क्या मांगे आप? सर, हमारा मांग है कि हम लोग को स्थायी किया जाए और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेकर के परमानेंट कर दिया जाए। हम हर तरह से एलिजिबल हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं सर।
कहा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग की नौकरियां खा रहे हैं। तो सर हम नौकरी खाना था तो जब हम 11 मंथ हुआ था तब ना हमको हटा दे। 6 साल के बाद क्यों हटाया जा रहा है? 6 साल के बाद थोड़ी ना ऐसे किसी को हटा सकते हैं। हमने सर नालंदा से हम आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला से आए हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए। हम लोग 6 साल से वर्क कर रहे हैं और हम लोग को इतना हार्ड से हार्ड स्कूल में वर्क कर रहे हैं। पहले लैब नहीं होता था, लैब हो रहा है। बच्चे की संख्या नगण्य थी और बच्चे की संख्या। नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे MP, MLA, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोग का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा।
फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप लोग आएँ और मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।